दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता। न सहारा, न भरोसा, न कोई अपना। चारों ओर भीड़ होती है, लेकिन भीतर भयानक सन्नाटा होता है। उस समय इंसान ऊपर देखकर सिर्फ इतना कहता है, हे भगवान, अब और कितना। और उसी क्षण भगवान मन ही मन इंसान से कहते हैं, मैं देख रहा हूं कि तू कितना थक चुका है। मैं देख रहा हूं कि तू हर दिन मुस्कुराता है, लेकिन रात को तकिए में रोता है। मैं देख रहा हूं कि तू सबके लिए मजबूत बनता है, पर अंदर से टूटता जा रहा है। भगवान कहते हैं, जब तेरे पास कहने को कोई नहीं था, तब भी मैं तेरे पास था। तू कमजोर नहीं है, बस बहुत देर से मजबूत बना हुआ है। तू इसलिए नहीं टूट रहा क्योंकि तू पत्थर है। तू इसलिए नहीं टूट रहा क्योंकि मैं तुझे संभाले हुए हूं। भगवान कहते हैं, मजबूरी में किया गया कर्म पाप नहीं होता, लेकिन मजबूरी में भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख बन जाता है। जो आंसू तू अकेले में बहाता है, वो जमीन पर नहीं गिरते, वो सीधे मेरे चरणों में गिरते हैं। मैं हर आंसू गिनता हूं, मैं हर रात की चुप्पी सुनता हूं। भगवान धीरे से कहते हैं, मैं तुझे सजा नहीं दे रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। जो तू आज सह रहा है, कल वही तेरी ताकत बनेगा। बस थोड़ी देर और रुक जा। जिस दिन तुझे लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, उसी दिन समझ लेना कि मैं सब कुछ देने वाला हूं। क्योंकि जब इंसान टूटता है, तभी भगवान उतरते हैं। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। और आज की कथा में आप जानेंगे, जब इंसान मजबूरी में होता है, तब भगवान क्या परीक्षा लेते हैं, और जब विश्वास टूटने लगता है, तब देवगुरु बृहस्पति कैसे हाथ थामते हैं। अब शुरू होती है बृहस्पतिवार व्रत की वह कथा, जो हजारों टूटे हुए घरों को जोड़ चुकी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक सीधा सादा ईमानदार ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण का जीवन अभावों से भरा था, पर उसका विश्वास अटूट था। वह मानता था कि संसार में यदि कोई मार्ग दिखाने वाला है, तो वह देवगुरु बृहस्पति हैं। हर बृहस्पतिवार वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गंगा जल से स्नान करता, पीले वस्त्र पहनता और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव का ध्यान करता। उसके पास धन नहीं था, पर श्रद्धा अपार थी। कभी कभी वह केवल एक केला या चने की दाल अर्पित कर देता, लेकिन आंखों में विश्वास की चमक होती। उसकी पत्नी इससे बिल्कुल उलट थी। वह रोज अभाव, भूख और दुख देखकर क्रोधित हो जाती। वह कहती, यदि तुम्हारे भगवान सच्चे होते तो हमारा घर इतना खाली न होता। हर गुरुवार भूखे रहकर क्या मिलेगा। एक दिन क्रोध में आकर उसने पूजा की चौकी उलट दी, पीले फूल पैरों से कुचल दिए और कहा, आज से इस घर में कोई व्रत नहीं होगा। उस क्षण धर्म का अपमान हुआ। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के घर में ऐसा अंधकार छाया कि दिन भी रात जैसे लगने लगे। घर में अन्न समाप्त हो गया। ब्राह्मण गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। लोग बात करना छोड़ने लगे। अपमान और तिरस्कार बढ़ गया। पत्नी हर रात पति को तड़पते देखती और मन ही मन रोती। उसे पहली बार समझ आया कि श्रद्धा का अपमान कितना भारी पड़ता है। एक गुरुवार को वह रोती बिलखती पास के विष्णु मंदिर पहुंची।
वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। उसने अपने पाप स्वीकार किए। साधु बोले, देवी, जब तक मन नहीं झुकता तब तक भाग्य नहीं झुकता। यदि सच्चे मन से बृहस्पतिवार व्रत करोगी तो देवगुरु तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। उस दिन से स्त्री बदल गई। उसने 16 बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ किया। पीले वस्त्र पहनकर नम आंखों से पूजा की। चने की दाल, गुड़, हल्दी, केला अर्पित किया। कथा सुनी और सुनी सुनाई। किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को अपमानित नहीं किया। हर गुरुवार उसके हृदय में आशा का दीपक जलता गया। धीरे धीरे बदलाव होने लगे। पति का रोग घटने लगा। घर में अन्न आने लगा। लोगों का व्यवहार बदलने लगा। घर में शांति लौट आई। 16वें बृहस्पतिवार की रात स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष आए। पीत वस्त्र, सौम्य मुख, करुण दृष्टि। उन्होंने कहा, मैं बृहस्पति हूं। मैंने तुम्हारा पश्चाताप देखा है, तुम्हारी श्रद्धा को परखा है। जो स्त्री परिवार को धर्म से जोड़ती है, मैं उसका भाग्य स्वयं लिखता हूं। सुबह होते ही घर में ऐसा उजाला था जैसा वर्षों में नहीं था। ब्राह्मण पूर्णतः स्वस्थ हुआ। घर में धन, संतान, मान सम्मान आया। पत्नी अब हर गुरुवार दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा देने लगी। उसने सीखा, भगवान कभी देर नहीं करते, हम ही विश्वास करने में देर कर देते हैं। बृहस्पतिवार व्रत विश्वास का व्रत है। देवगुरु बृहस्पति जीवन को दिशा देते हैं। स्त्री की श्रद्धा पूरे घर का भाग्य बदल देती है। अहंकार छोड़कर झुकना ही कृपा का द्वार खोलता है। भगवान कहते हैं, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, मैं उसके जीवन की उलझनें सुलझा देता हूं। जिसके जीवन में रुकावटें हैं, मैं उसके मार्ग खोल देता हूं। जिस घर में यह कथा शांति से सुनी जाती है, उस घर से दरिद्रता धीरे धीरे विदा लेती है।